तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्पीडी करंट अफेयर बुक 2026 में नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम याद करने वाले हैं प्रमुख समझौता और उससे संबंधित देश और संस्थान। इसको हम बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे ताकि एक बार में ही आपका ये टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें दिया गया है वो है गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और नीदरलैंड के बीच। तो यहाँ पे जितने भी समझौते गए हैं उनमें मैक्सिमम समझौता भारत के साथ कोई और देश का है। तो जो दूसरा देश इसमें है उसको हम ट्रिक से याद करेंगे, जिसमें दोनों नाम अलग होंगे उनको हम दोनों नाम को ही ट्रिक से याद करेंगे। वैसे जिसमें जिस समझौते में भारत होगा उसका नेक्स्ट जो नाम होगा देश का उसको केवल हम ट्रिक से याद करेंगे। तो ये जो है कल्पसर परियोजना ये भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कल्पसर। तो यहाँ पे कल्प यानी कापने की बात हो रही है। कल्प से आपको याद रखना है कापना। कल्प से आपको क्या याद रखना होगा? कापना। और कापता कब है? जब व्यक्ति को डर होता है। निडर में का उल्टा हो जाएगा डर। जब व्यक्ति को डर लगेगा तभी व्यक्ति क्या होता है? कापने लगता है। तो याद हो जाएगा गुजरात में कल्पसर परियोजना है, ये भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ है। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता है, ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता में एक वर्ड है बुद्धि और वियतनाम। वियतनाम में है तनाव यानी तनाव। तनाव में आपको याद रखना है तनाव। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका क्या होता है? बुद्धि फिर काम नहीं करता। तनाव में व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करता, याद रखना होगा। जब व्यक्ति तनाव में होता है या वियतनाम में एक वर्ड आएगा तनाव। जब व्यक्ति तनाव में होगा तो उसका बुद्धि फिर काम नहीं करता। तो क्या आदत है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि काम नहीं करेगा जब व्यक्ति तनाव में होगा। तो ये समझौता हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। अगला है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और स्वीडन के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्र यानी शुक्र है, और स्वीडन में एक और आपको मिलेगा दिन यानी दिन की बात हो रही है। दिन यानी होता है जो शेर का गुफा होता है दिन, उसकी बात हो रही है। तो कोई व्यक्ति अगर दिन के अंदर जाने के बाद गुफा में जाके अगर जिंदा वापस आ जाता है तो लोग उसका शुक्र मनाते हैं। क्या बोलते हैं कि शुक्र है दिन में कोई शेर नहीं था। क्या याद रखना है? शुक्र है दिन में कोई शेर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति अंदर जाके वापस बाहर जिंदा आ जाता है तब ऐसा बोला जाता है। तो ये जो समझौता हुआ है भारत और स्वीडन के बीच हुआ। अगला है एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता। एलपीजी सप्लाई के लिए जो समझौता है ये भारत और यूएई के बीच हुआ है। भारत और यूएई यानी यूएई, ठीक है। ये एलपीजी की सप्लाई की बात हो रही है। और अगर एलपीजी की सप्लाई नहीं थी कब? जब भारत और अमेरिका के बीच अभी आपको पता होगा युद्ध हो रहा था, जिसके कारण एलपीजी की सप्लाई है वो हर किसी को नहीं मिलती थी। और एलपीजी हम लोग को कहाँ से आता है? याद रखना आपको यूएई से आता है यानी संयुक्त अरब अमीरात से आता है। ये चीज़ आपको या पता होना चाहिए। एलपीजी हमारे आएगा संयुक्त अरब अमीरात से, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ। साथ ही इसका एक और ट्रिक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एलपीजी सप्लाई। अभी जब युद्ध हो रहा है भारत और ईरान के बीच तब एलपीजी का जो दाम है बहुत ऊपर हो चुका है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात होगा, यानी अरबों रुपया लग जाएगा। आपको याद रखना है अरबों रुपया लगेगा। कब? अभी के टाइम अगर कोई एलपीजी गैस खरीदेगा तो। अभी एलपीजी गैस का कीमत बहुत बढ़ गया है, तो एलपीजी गैस अगर कोई खरीदेगा तो इसके लिए उसको अरबों रुपया देना पड़ेगा। तो याद हो जाएगा ये जो एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता है ये भारत और यूएई के बीच हुआ है। अगला है एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एआई स्मार्ट शहर। आपको पता होगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो वहाँ अभी के टाइम जो है जापान जो है वो बहुत स्मार्ट शहर बन चुका है। जापान अभी के टाइम बहुत स्मार्ट शहर बन चुका है, जबकि उसके पास उसके जो दो शहर थे उनमें परमाणु बम भी गिराया गया था, फिर भी जापान क्या हुआ? स्मार्ट शहर बन गया है। तो याद रहेगा आपको स्मार्ट शहर कौन बन गया है? जहाँ पे परमाणु बम गिरने के बाद भी वो स्मार्ट शहर बन गया। तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। अगला है
MSME क्षेत्र के एकीकृत और विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MSME। MSME किस क्षेत्र से? तो उद्योग के क्षेत्र से रिलेटेड होता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी ये उद्योग के क्षेत्र से रिलेटेड है। और उद्योग में किस व्यक्ति को जॉब दिया जाता है, काम पर रखा जाता है? जो दक्ष होता है हर काम को करने के लिए। जो व्यक्ति दक्ष होगा हर काम को करने के लिए वैसे व्यक्ति को ही उद्योग में काम दिया जाता है। तो याद हो जाएगा MSME का संबंध है उद्योग से, और उद्योग में किसको काम दिया जाएगा? जो व्यक्ति दक्ष होगा हर काम को करने में। तो ये दक्षिण कोरिया बन जाएगा। अगला इसके बाद है आधार केंद्र को गूगल मैप पर मैपिंग प्रदर्शित करने के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आधार केंद्र। जब आपका आधार नहीं बनता है, आधार केंद्र में जब जाते हैं बहुत भीड़ रहता है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे पाल यानी कोई कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया या तिरपाल हो गया, तिरपाल को बिछा के आप वहाँ पे क्या इंतजार करते हैं। अगर आधार केंद्र में आपको पता होगा बहुत भीड़ रहता है, तो आधार केंद्र में जब भीड़ होता है तो लोग क्या करते हैं? पाल यानी तिरपाल बिछा के वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। तो याद हो जाएगा आधार केंद्र को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए जो समझौता है ये भारत और नेपाल के बीच हुआ। अगला है वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। तो वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए जो समझौता है ये UIDAI और गूगल के बीच हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन्य जीव में एक बार आपको लेना है वन। जो वन होता है वो अभी के टाइम पृथ्वी का क्या आधार है। वन जो है वो पृथ्वी का आधार है। UIDAI यानी आधार होता है, पृथ्वी का आधार जो है वो वन है। और पृथ्वी कैसा होता है? पृथ्वी गोल होता है, पता होगा पृथ्वी गोल होता है। तो बन गया ट्विक। कैसे? देखिए वन से बन गया, वन है वो पृथ्वी का आधार है, तो आधार से बन गया आधार UIDAI। और पृथ्वी कैसा? गोल होता है, तो गोल से बन गया गूगल बन गया। तो तीनों नाम आपको याद हो गए होंगे। अगला इसके बाद है हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए जो समझौता हुआ है ये भेल भारत और सेफ्रॉन फ्रांस के बीच किया गया है। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल से पहले आपको यहाँ पे बेल है, यानी आपको बेल याद रखना होगा दिमाग में। बेल के जैसे ही बेल नाम आएगा आपको इस तरह से घंटी वाला जो है, घंटी का आपका सेंस दिमाग में फोटो आ जाएगा। तो जब बेल रहता है तो उसके नीचे ये वाला जो पार्ट होता है वो हैमर होता है, जिसको इधर उधर करने पे घंटी आवाज करेगा। तो ये हैमर हो गया। तो हैमर किस में आता है? घंटी में आता है। तो बेल हो जाएगा। और हैमर से याद रखना है। फिर उसके बाद हैमर, जब भी कोई हैमर का यूज करता है तो लोग क्या बोलते हैं अगल बगल वाले कि सेफ से यूज करना है हैमर। हैमर को कैसे यूज करना है? सेफ से, क्योंकि चोट लग जाएगा। तो याद हो जाएगा हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है वो भेल और सेफ्रॉन के बीच हुआ है। अगला है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच। तो यहाँ पे इसको याद करने का ट्रिक बनेगा। यहाँ पे है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो इसका दो ट्रिक है। पहला ट्रिक है यहाँ पे कॉरिडोर यानी होता है घर का बालकनी। अब बालकनी पता होगा, लोग फ्लैट में रहते हैं उनको छत पे तो वो नहीं जा सकते, उनके लिए क्या है? बालकनी होता है। कॉरिडोर यानी बालकनी होता है। वहीं पे वो क्या करते हैं? ओम का जाप करते हैं। सुबह सुबह ओम यानी व्यायाम करते हैं। ओम का जाप कहाँ करेंगे? तो कॉरिडोर में करते हैं। तो याद हो जाएगा ओम का जाप कॉरिडोर में करते हैं। या फिर जिनका बाहर जाने के लिए सुविधा होता है वो क्या करते हैं? ग्रीन जगह में जाते हैं। ग्रीन यानी हरे भरे की जो मैदान होता है वहां जाएंगे ताकि वहां साफ एनर्जी मिल सके। और इसके लिए एनर्जी के लिए किसका जाप करते हैं? ओम का जाप करते हैं। ग्रीन यानी हरा भरा जमीन में मैदान में जाते हैं और वहां पे एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसका जाप करते हैं? तो ओम का जाप करते हैं। तो याद हो जाएगा इस तरह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता। ये तेलंगाना और UAE के बीच किया गया है। तो UAE का मतलब होता है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है तेलंगाना में, आपको याद रखना तेल लगाना पड़ता है। तेल लगाना यानी मिन्नत करने की बात हो रही है। अगर आपका नेट खत्म हो जाता है, नेट आपका जीरो हो जाएगा, यानी नेट खत्म हो जाता है तो फिर कुछ काम रहता है तो लोगों को फिर क्या तेल लगाना पड़ता है, यानी उसको बोलना पड़ता है नेट के लिए। और याद रखना है नेट के लिए उसको बोलना पड़ता है। और नेट जियो ना हो इसके लिए क्या करना होगा आपको? अभी नेट काफ़ी महंगा हो गया है तो इसके लिए अरबों रुपया खर्च करना पड़ता है। नेट
अगर ख़त्म ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अरबों रुपया ख़त्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेट महंगा हो चुका है। तो याद हो जाएगा, भारत का पहला नेट जियो सा है, यानी नेट अगर जियो हो गया तो मिन्नत करना पड़ेगा, तिल लगाना पड़ेगा, तो तेलंगाना बन जाएगा। और अगला बनाएगा नेट जियो कब नहीं होगा, इसके लिए हमको अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो अरबों से संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा। अगला इसके बाद है अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवासन, यानी प्रवास करने की बात है। कहीं पे अगर कहीं पे भी प्रवास करेंगे, अगर रहेंगे तो उसके लिए हमें मनी देना पड़ता है। अपनी दिनचर्या के लिए भी कहीं भी प्रवास अगर हम कर लेंगे, रहने स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें मनी की जरूरत पड़ेगी। दैनिक दिनचर्या के लिए फिर प्रवास करें तो वहाँ का रेंट देने के लिए हमें मनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मनी से याद हो जाएगा जर्मनी। तो ये बन गया। और प्रवासन सुरक्षा और सहयोग के लिए क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच। अगला इसके बाद है डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता। तो ये भारत और जर्मनी के बीच हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिस्टिक सेवा। लॉजिस्टिक सेवा यानी ऐशो आराम की सेवाओं की बात हो रही है, ऐशो आराम की सेवा। और ऐशो आराम की अगर सेवा चाहिए होगा तो इसके लिए हमें मनी निकालना पड़ेगा, यानी मनी खर्च करना पड़ेगा। अगर हमें लॉजिस्टिक सेवाएं चाहिए, यानी सुविधा ऐशो आराम की सेवाएं चाहिए, तो इसके लिए हमें मनी देना पड़ेगा। तो याद हो जाएगा, जो लॉजिस्टिक सेवा के लिए समझौता है ये भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के हेतु जो समझौता हुआ है भारत और लाइबेरिया के बीच हुआ है। तो ये जो है दवा की गुणवत्ता मानक, यानी दवा की क्या क्या गुणवत्ता, उसका मानक को कोई बुक में लिख के रखा जाएगा। इसके लिए एक समझौता हुआ है जिसमें हर दवा का क्या क्या गुण है, उससे रिलेटेड उसकी फैसिलिटी क्या है, उसका नुकसान क्या होगा, सभी को कहीं पे लिख कर रखने के लिए ये समझौता किया गया है। तो मानक यानी दवा की क्या क्या मानक है, उसका क्या क्या सुविधा, फायदा का क्या है, नुकसान क्या है, तो ये सब चीज़ों को क्या होगा बुक में लिख कर रखा जाएगा। ये सब चीज़ों को बुक में लिख कर रखा जाएगा। और ये बुक हमें कहाँ मिलेगी, तो लाइब्रेरी में मिलेगी। लाइब्रेरी से लाइब्रेरिया याद हो जाएगा। तो बुक हमें कहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी में मिलेगी। तो याद हो गया इस तरह से दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु जो समझौता है वो भारत और लाइबेरिया के बीच किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता। ये समझौता हुआ है गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार, यानी शिक्षा में नवाचार की बात हो रही है। शिक्षा में नवाचार आएगा, यानी शिक्षा तेजी से गति करेगा। शिक्षा में नवाचार लाने का उद्देश्य यही होगा जो आज जो शिक्षा है लोग तेजी से विकास करें, यानी तेजी से उनकी जो शिक्षा है वो बढ़ सके, तो तेजी से गति कर सके, नवाचार लाएगा। तो गति से हो जाएगा गति शक्ति एक्सप्रेस, गति शक्ति विश्वविद्यालय याद हो जाएगा ये वाला। फिर अगला है अमेजन। तो अमेजन को कैसे याद रखना होगा, अमेजन नाम अगर आप अमेजन जैसे आपके पढ़ेंगे तो अमेजन का आपको वन याद आता होगा। अमेजन का जंगल यानी वन याद होता होगा। और पहले के टाइम में लोग वन में ही क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले के टाइम जो गुरु होते थे अपने शिष्यों को वन में ही शिक्षा देते थे, यानी शिक्षा ग्रहण करते थे कब, वहाँ वन में ही। तो याद हो जाए, जैसे आप अमेजन नाम आएंगे, अमेजन का जंगल बहुत फेमस है, आपको नाम पढ़ते ही डायरेक्ट अमेजन का जंगल ही याद आएगा। तो इस तरह ये दोनों पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु जो समझौता है ये गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच किया गया। अगला है RELOS समझौता, यानी लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु भारत और रूस के बीच किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है RELOS, LOS, लास्ट में आपको दिखा होगा LOS, यानी लॉस याद रखना है। लॉस होगा, किसी व्यक्ति का लॉस होता है तो व्यक्ति फिर क्या होगा, रूस जाएगा, यानी उदास रहेगा। किसी भी बिजनेस में या कुछ में भी लॉस होता है, जीवन में या फिर बिजनेस में लॉस होगा तो व्यक्ति फिर क्या, रूस जाएगा, यानी उदास रहेगा। तो याद हो जाएगा रिलॉस समझौता जो हुआ है वो भारत और रूस के बीच हुआ है। इसके बाद अगला है व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता। ये हुआ है MSDE और ऑटोडेस्क के बीच किया गया है। MSDC और ऑटोडेस्क के बीच किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MS, आपको पता होगा MA लोग क्या करते हैं, MA करते हैं, यानी या फिर MBA, ये सब करते हैं लोग। किस लिए करते हैं, तो बिजनेस के लिए करते हैं। MA या MBA सब करते हैं
लोग एमबीए करते हैं जाके, तो एमबीए सब क्या होता है, बिजनेस के लिए करते हैं, यानी बिजनेस वो ज़्यादा बढ़ा सके उसके लिए किया जाता है। तो एमए यहाँ पे लिखा हुआ है MSDA, एमएस से आपको एमए याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एमए यानी एमबीए सब लोग करते हैं, एमबीए जब करते हैं यानी किस लिए करते हैं, तो व्यवसाय के लिए, यानी अच्छी अच्छी कंपनी का व्यवसाय होता है तो कंपनी में जॉब मिले इसके लिए, व्यवसाय के लिए एमबीए करते हैं, तो ये याद हो जाएगा। और व्यवसाय, इसके अलावा फिर एक और पॉइंट इसमें ऑटोडेस्क है, तो कौन सा व्यवसाय है जिसमें उतना कौशल की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवसाय जिसमें कौशल की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो है ऑटो चलाने के लिए ज़्यादा कौशल की आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। एमए से आपको याद हो जाएगा, एमबीए सब करता है, एमबीए क्यों करता है, तो व्यवसाय से रिलेटेड कंपनी में जॉब पाने के लिए, तो व्यवसाय से यहाँ व्यवसायिक कौशल हो गया। और अगला इसमें है ऑटो, यानी ऑटो चलाने के लिए कौशल, कम कौशल की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ कौशल हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद हो गए होंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सशस्त्र सेनाओं के बीच संरचनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सशस्त्र, सशस्त्र से ही एक वर्ड आपको माइंड में आएगा, शस्त्र की बात होगी, शस्त्र यानी हथियार की बात होगी, अस्त्र की बात होगी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ड लिखा हुआ है अस्त्र, यानी यहाँ पे सशस्त्र में शस्त्र हो गया और ऑस्ट्रेलिया में भी अस्त्र हो गया, तो दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए यह समझौता हुआ है IISc बेंगलुरु और पंजाब के बीच किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धान और यहाँ पे हरा, जब धान हरा ही आता है, धान जो होता है, धान जब हरा भरा ही रहेगा, तो जब धान हरा ही आता है उस टाइम क्या करते हैं, पंछी होते हैं वो पंजे से धान को पंजे में चिपका कर, धान को पंजा में चिपका के और लेके उड़ जाते हैं। आपको पता होगा खेतों में जब धान होता है हरा भरा ही आता है, हरा ही धान रहता है, उस समय पंछी जो होते हैं वो पंजे में क्या करते हैं, धान को चिपका लेते हैं, धान को पकड़ लेते हैं और उड़ जाते हैं। तो इस तरह से याद हो जाएगा, धान को पंछी पकड़ के ले जाते हैं, तो पंछी के पास पंजा होगा तो पंजाब बन गया, और चिपका लेते हैं, पंजे में चिपका लेते हैं, यानी ग्लू से चिपकेगा, तो बेंगलुरु में एक वर्ड आपको मिलेगा, ग्लू मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अगला इसके बाद देखते हैं, वो है संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता है, ये भारत और जापान के बीच किया गया। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त ऋण, संयुक्त ऋण यानी बहुत सारे लोग को ऋण चाहिए, एक व्यक्ति को नहीं ये चाहिए, जबकि एक व्यक्ति को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का अगर संयुक्त रूप से ऋण चाहिए होगा, तो जो व्यक्ति ऋण देने के लिए आएगा उसको लोग क्या करेंगे, जलपान पिलाएंगे। पहले जो व्यक्ति ऋण देने आता है उसको थोड़ा सा जलपान ये सब पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे, ताकि वो सभी लोगों का जो ऋण है वो पास कर दे। आपको कैसे याद रखना है, संयुक्त ऋण की बात हो रही है, यानी सभी कोई एक साथ ऋण लेना चाहता है, तो बहुत सारे लोग अगर ऋण लेना चाहेंगे तो इसके लिए जो व्यक्ति ऋण देने आएगा तो उसको लोग जलपान पूछेंगे, जलपान ये सब करवाएंगे, ताकि वो सभी व्यक्ति का ऋण है वो पास कर दे। तो याद हो गया इस तरह से संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता है वो भारत और जापान के बीच हुआ। इसके बाद अगला जो है वो है रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन, ये हुआ है भारत और मोरक्को के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा, रक्षा की बात हो रही है, और यहाँ पे है मोरक्को में एक वर्ड है मोर, मोरक्को में एक वर्ड है मोर, यानी रक्षा, किससे रक्षा की बात हो रही है, तो मोर से रक्षा करने की बात। तो याद हो जाएगा, रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन जो है भारत और मोरक्को के बीच हुआ है। अगला है निवेश को बढ़ावा देने के लिए और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निवेश को बढ़ावा देना है, यानी निवेश करने के लिए बात हो रही है, और निवेश करना हो तो जो अमीर व्यक्ति होता है उसको क्या बोला है कि जरा सा निवेश कर दो। अमीर व्यक्ति के पास तो बहुत पैसा रहेगा, अमीर व्यक्ति उसके पास पैसा तो बहुत रहेगा, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा कि जरा सा निवेश कर दो, जरा सा निवेश करने की बात हुई है। तो यहाँ पे निवेश और यहाँ पे भी निवेशक है, तो याद हो जाएगा इस तरह से ये भारत और इजराइल के बीच किया गया। अगला इसके बाद है खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता, ये समझौता हुआ है ऑयल इंडिया और HCL के बीच। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है खनिज, यानी खनिज तेल की बात हो रही है, खनिज तेल की बात हो रही है, तेल यानी हो गया ऑयल हो गया, तो पहला पॉइंट याद हो गया ऑयल। उसके बाद दूसरा है HCL,
HCL का जो काम होता है वो खनन वाला काम होता है, खनन से रिलेटेड काम होता है। और यहाँ पे खनिज में भी है, खनिज को क्या किया जाएगा, खनन किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। इस तरह बन जाएगा ये दोनों पॉइंट इसमें कि खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता है वो ऑयल इंडिया और HCL के बीच किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच समझौता हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा पर भुगतान की बात हुई, यानी सीमा पर से याद रखना है पार, यानी सीमा जो है सीमा को पार करने के बाद भुगतान करने की बात हो रही है। और यहाँ पे है सीमा पार भुगतान किसको किया जाएगा, जो मास्टर का इंफॉर्मेशन देगा, सीमा के पार से उसको भुगतान किया जाएगा। यानी एक देश से दूसरा देश में जासूस भेजा जाता है ताकि वो वहाँ के जो मास्टर हैं उसका इंफॉर्मेशन दे सके, और अगर इंफॉर्मेशन उसको देगा तो सीमा पार से ही फिर उसको भुगतान कर दिया जाएगा, उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। कैसे याद रखना है, कोई जासूस है उसको सीमा पार से क्या काम किया दिया जाए है कि मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ, और अगर वो इंफॉर्मेशन दे देगा तो फिर उसको सीमा के पार से ही उसका जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। तो याद हो जाएगा सीमा पार से भुगतान किसको किया जाएगा, जो मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो मास्टर से मास्टर कार्ड बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा, इन्फोसिस हो जाएगा। अगला है समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता है, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्री सुरक्षा की बात हुई है। समुद्र आपको पता हो, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है और समुद्र की सुरक्षा कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, यानी समुद्र की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से सभी को आना पड़ेगा। समुद्र की अगर सुरक्षा करना है तो संयुक्त रूप से सभी को आना पड़ेगा, और संयुक्त रूप से आएगा तो संयुक्त हो गए यहाँ पे, और इसके लिए अरबों रुपया लगेगा, तो अरबों से बन जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता है ये असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच किया गया। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा के लिए ड्रोन, और जो ड्रोन होता है ड्रोन तो पहले आसमान में उड़ेगा, तो आसमान से बन जाएगा असम बन जाएगा। अगला इसके बाद है रक्षा के लिए ड्रोन, और अगर रक्षा के लिए अगर ड्रोन खरीदना होगा तो इसके लिए बहुत मनी चाहिए होगा। रक्षा के लिए ड्रोन खरीदने के लिए बहुत मनी चाहिए होगा, या फिर इसको एक और तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा किसकी रक्षा है, मनी की रक्षा, और मनी की रक्षा किससे किया जाएगा, ड्रोन से रक्षा किया जाएगा। मनी की जो रक्षा होती है वो ड्रोन से रक्षा किया जाएगा, ड्रोन से उस पर निगरानी रखा जाएगा। तो इस तरह से याद हो जाएगा रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता है वो असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच किया गया। नेक्स्ट इसके बाद है मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता, और ये समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मत्स्य पालन, यानी मत्स्य पालने की बात हो है, ये मत्स्य कहाँ पाला जाएगा, तो पानी में पाला जाएगा, ठीक है। अगला इसके बाद है जलीय कृषि, और जलीय कृषि ये भी पानी में ही किया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है मालदीव में एक बार द्वीप, यानी द्वीप की बात हुई है, द्वीप यानी द्वीप की बात हुई है। जो द्वीप होता है वो कहाँ होता है, पानी के बीच होता है, द्वीप होता है, यानी कहीं पे भी एक जगह है उसके चारों तरफ पानी रहता है, इसको द्वीप बोलेंगे। तो पानी से रिलेट हो गया दोनों, यानी पानी है तो वहाँ पे मछली पालन किया जाएगा और जलीय कृषि किया जाएगा। तो इस तरह ये याद हो गया होगा, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता जो है वो भारत और मालदीव के बीच किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगला इसके बाद जो पॉइंट है वो है व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता है वो भारत और नामीबिया के बीच किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापार में और डिजिटल भुगतान। आज के टाइम हर व्यापार में कोई भी दुकान हो वहाँ पे डिजिटल भुगतान की सुविधा होती है, और डिजिटल भुगतान के लिए सभी नहीं होता है, 2-3 नामी कंपनी कहीं आपको क्या मिलेगा वहाँ पे बॉक्स डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड मिलेगा। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम, यही 3 में मैक्सिमम नामी कंपनी है जिसका आपको कोई भी व्यापारिक संस्थान होंगे वहाँ पे पेमेंट के लिए दिखेगा। तो इसे याद हो जाएगा, यहाँ पे है व्यापार और डिजिटल भुगतान। कहीं भी व्यापार का जो डिजिटल भुगतान होता है वो 2-3 नामी कंपनी के द्वारा ही होता है, और नामी से बन जाएगा नामीबिया हो जाएगा। तो इस तरह याद हो जाएगा व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता है भारत और नामीबिया के बीच किया गया। अगला है
पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर जो है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किया गया। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पनडुब्बी। पनडुब्बी पता होगा जो पानी के नीचे रहते हैं, और अगर पनडुब्बी में जो व्यक्ति रहते हैं, जो सैनिक व्यक्ति पनडुब्बी में रहते हैं, उनको हर चीज़ क्या होता है, फीका फीका लगता है। क्यों? क्योंकि खाना भी होगा कुछ स्वाद नहीं होगा, फीका खाना भी फीका लगेगा, हर कुछ वहाँ का जीवन भी थोड़ा सा फीका रहता है। यानी बाहर का जीवन से पूरा कट जाता है, ना अच्छा खाना खा सकते हैं, ना अच्छा से रह सकते हैं। तो यह क्या होता है, पनडुब्बी में जो रहते हैं उनका जीवन कैसा फीका फीका हो जाता है। तो फीका से बन जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला इसके बाद है वो है भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और नॉर्वे के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुवीय, यानी ध्रुव की बात हो रही है। ध्रुव यानी पानी वाली जगह होगी, ध्रुव यानी बर्फ वाली जगह होगी। अब वहाँ व्यक्ति कैसे जाता है, तो नाव से जा सकता है। जो ध्रुव वाला जगह होता है वहाँ कोई भी व्यक्ति कैसे पहुँचेगा, तो नाव के द्वारा ही पहुँच सकता है। तो इस तरह से याद हो जाएगा, भारत के स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत है, इसका निर्माण करने के लिए समझौता भारत और नॉर्वे के बीच किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता है वो भारत और डेनमार्क के बीच किया गया। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्बन उत्सर्जन, यानी जो भी गाड़ी कार्बन का उत्सर्जन करता है उसको लोग मार्क करके रखा जाता है। सरकार की तरफ से उस पर क्या होता है, मार्क करके रखा जाता है। आपने देखा होगा जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल ये सब के सामने भी कार्बन उत्सर्जन करने वाली जो गाड़ी होती है वो चलना बंद हो गई। वैसी गाड़ियों को क्या हुआ, जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनको मार्क करके रखा गया है, वो वहाँ आसपास नहीं चल सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलते हैं। तो याद रखना है आपको कि जितने भी जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनको मार्क करके रखा गया। तो मार्क से बन जाएगा डेनमार्क, यानी भारत और डेनमार्क के बीच ये समझौता हुआ। अगला इसके बाद है अब वो है सीमा पार बिजली पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के लिए समझौता है वो भारत और नेपाल के बीच किया गया। तो यहाँ पे है सीमा पार बिजली पर्यवेक्षण अवसंरचना। तो आपको इसमें याद रखना होगा, यहाँ पे है बिजली की बात हो रही है, बिजली यानी इलेक्ट्रॉनिक कोई यंत्र का है, और उसका अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, कहीं पे पोल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है, यंत्र है। तो अगर वहाँ पे पानी आएगा तो उसको क्या करेगा, पहले तिरपाल से झाँप दिया जाएगा। आपको क्या याद रखना है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाला कोई अवसंरचना होता है तो उसको क्या किया जाता है, तिरपाल से झाँप दिया जाता है ताकि पानी उसमें ना जाए और वो यंत्र है वो खराब ना हो। तो इससे याद हो जाएगा कि कोई भी सीमा पार यानी बिजली का अवसंरचना है तो उसको पाल से ढक दिया जाएगा और पाल से नेपाल बन जाएगा। अगला इसके बाद है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। ये समझौता हुआ है भारत और इटली के बीच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी अनुसंधान में एक पद आपको याद रखना है धान, अनुसंधान में एक पद है धान, यानी धान की बात हो रही है। और जो धान होता है वो कैसी चीज किसका सामान है, तो वो ईट करने के लिए होता है। जो धान होता है वो किस लिए होता है, ईट यानी खाने के लिए होता है। तो याद हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता है भारत और ईट से बन जाएगा इटली। तो भारत और इटली के बीच किया गया। अगला है नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता है भारत और नेपाल के बीच किया गया। तो यहाँ पे है न्याय की बात हो रही है। न्याय और नेपाल में आपको याद रखना नई पाया यानी नई काम, कोई भी काम है उसको नहीं करने सका, नई पाया से याद रखना है, यानी नहीं पाया यानी नहीं उसको कर पाया, नहीं कर पाया यानी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में न्याय है उसको नहीं ना पाया यानी नहीं मिल पाया। ऐसे आपको याद रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय था वो नहीं मिल पाया। तो नहीं मिल पाया से याद हो जाएगा, पाया से ही आपको याद हो जाएगा नेपाल बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला और लास्ट जो पॉइंट है वो है आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समझौता। ये भारत और चिली के बीच हुआ है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन, यानी आपदा की बात हो रही है। और जब भी आपदा आती है, अगर कहीं भी आपदा आती है तो लोग क्या होते हैं, यानी चिल्लाने लगते हैं। आपदा कहीं भी आता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। तो इस तरह बन जाएगा आपदा प्रबंधन में जो
समझौता हुआ है आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। ये भारत और चिली के बीच किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्पीडी करंट अफेयर बुक के समझौता वाले टॉपिक को अच्छी तरह से ट्रिक से कवर कर लिया है और उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे। तो इसी तरह और भी टॉपिक की अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद।